नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीमती वंदना, बीए पाठ प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का अंश। कल हमने देखा था ढोला मारूरा दूहा, उसके 5 दोहे हमने देख लिए थे। आगे के दोहे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ढोला मारूरा दूहा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक राजस्थानी लोक काव्य है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और दोहा छंद में ये लिखा गया है। ढोला राजकुमार है, वो रानी मालवणी को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है पूगल के लिए। ऐसे में रानी मालवणी उसके विरह में व्याकुल हो जाती है और वह अपनी विरह व्यथा को अपनी सखियों को बताती है, प्रकट करती है। इन दोहों में इन्हीं विरह वेदना का वर्णन किया गया है, जो कि मालवणी विलाप शीर्षक से इसमें अंकित है। मालवणी विलाप शीर्षक के दोहों में आज हम उसी कड़ी में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बिछुड़ता ही सजना क्या ही कहने लध, तिन वेला कंठ रोकिए हूँ जानक सिंधी खद। क्या ही यानी कुछ भी, लध यानी पाया, खद यानी खाया, सिंधी यानी सिंगिया नामक विष, जानक यानी जानो या मानो। तो यहाँ पर रानी मालवणी है, वो अपने प्रियतम से बिछुड़ने पर विरह वेदना से व्यथित हो जाती है और ऐसे में वह अपनी विरह वेदना विवस्था को व्यक्त करती हुई कहने लगती है। बिछुड़ता ही सजना, प्रियतम से बिछुड़ते समय, क्या ही कहने लद, मैं कुछ भी कह नहीं पाई। तीन वेला कंठ रोकिया, उस समय, तीन वेला यानी उस समय मेरा कंठ है वो रुंध गया या रुक गया। जानक सिंधी खदे, उसी प्रकार से मेरा कंठ रुक गया जैसे मैंने कोई सिंगिया विष खा लिया हो, क्योंकि माना जाता है कि सिंगिया विष खा लेने से गला है वो अवरुद्ध हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकते। तो इसी प्रकार से मालवणी कहती है कि प्रियतम से बिछुड़ते समय मैं कुछ भी नहीं कह पाई उनसे, उसमें मेरा गला एक प्रकार से रुंध गया था और मुझे ऐसे जान पड़ रहा था जैसे मैंने सिंगिया विष खा लिया है। तो ऐसे इसी प्रकार से प्रियतमा है वो बिछुड़ने पर नायिका, प्रियतम से बिछुड़ने पर नायिका मालवणी है उसका गला रुंध जाता है, जैसे विष खाने से गला रुंध जाता है। तो इस प्रकार से अगला हम देखते हैं फिर। ढोला हूँ तुझ बाहिर झीलन गई तड़ाई, उन जल काला नाग जीव लहरी ले ले खाई। तो यहाँ बाहरी यानी बाहर या उनके बिना या उनसे अलग होकर, झीलन यानी नहाना। तो इस दोहे में रानी मालवणी है वो अपने विरह वेदना को व्यक्त करते हुए प्रियतम को लक्ष्य करके यहाँ पर कहती है, ढोला को लक्ष्य करके ही वह अपनी बात कहती है। वह कहती है, हे प्रियतम ढोला, हूँ तुझ भारी यानी तुमसे अलग हो गया, तुम्हारे बिना झीलन गई तलाई, मैं तालाब में झीलन यानी नहाने गई या स्नान करने गई। ऊं जल काला नाग जीव, तो वह जो जल है तालाब का वह काले नाग या काले सांप की तरह लहरें ले ले खाई, वह मुझे लहरें ले लेकर खाने लगा। अर्थात तालाब में अकेले स्नान करते समय मुझे अत्यंत ही भय लगा और मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पे स्नान नहीं कर पाई। विरहणी का यहाँ पर उसकी एकाकी दशा का या अकेलेपन का ही सुंदर व्यंजना इस दोहे में की गई है। अब अगला देखते हैं। चंदा तो किण खंडियहु, सुंदर सोल सिंगार सजी गई सरोवर पाड़, चंद मुड़क्यऊ जल हंस्यऊ जलहर कंपी पाड़। तो यहाँ पर मुड़क्यऊ यानी मुस्कुराना, सोल यानी 16 है, हंस्यऊ यानी हंसा, जलहर यानी सरोवर। तो इस दोहे में भी मालवणी के उद्वेग की दशा का सुंदर चित्रण किया गया है, जो कि मालवणी विलाप शीर्षक से अंकित है। यहाँ रानी मालवणी है या उसके सखी उससे कहती है कि सुंदरी 16 श्रृंगार करके या सज धज कर सरोवर की पाल पर जाती है या नहाने के लिए स्नान करने के लिए जाती है, सुंदर सज धज के जाती है तट पर। तो उसे देखकर चंद्रमा है वो मुड़ के यानी मुस्कुराता है, जल हंसने लगता है और जलहरी यानी सरोवर है वो
सरोवर की जो पाल है वो भी कांपने लग जाती है। अर्थात विरहिणी की ऐसी अनुभूति होती है कि चंद्रमा आदि उसके चरित्र का उपहास कर रहे हैं। जब वह सज धज के जाती है प्रियतम के बिना, तब उसे जब चंद्रमा हंसता है, जल हंसता है और जल है यानी सरोवर हंसता है, तो उसे लगता है कि ये मेरा उपहास कर रहे हैं कि मैं बिना प्रियतम के ही ऐसे सज धज के यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ चंद्रमा और जल का मानवीकरण किया गया है और इसमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। अगला है चंदा तो किण खंडियहु मो खंडी किरतार पूनम पूरव उगसी आवते ही अवतार। यह किण अर्थ होगा किसने, किरतार यानी करतार या विधाता, उगसी यानी उगेगा, आवते ही यानी आने वाला या आगामी। तो इसमें ये जो ढोला मारूरा दोहा से लिया गया दोहा है, वो मालवणी विलाप शीर्षक से अंकित है और यहाँ पर चंद्रमा की अधूरी कला को लक्ष्य करके रानी मालवणी कहने लगती है चंद्रमा को, हे चंदा तो किण खंडियहु, तुम्हें किसने खंडित किया। मो खंडी किरदार, मो यानी मुझे तो खंडित अपने विधाता ने खंडित कर दिया है, लेकिन तुम्हें किसने खंडित किया। ऐसा कहकर वह ये कहना चाहती है कि प्रियतम से मुझे जो विछोह विधाता ने दिया है, या अलग होने या जो वियोग, प्रियतम का वियोग मुझे विधाता ने दिया है, ऐसा करके उसने मुझे खंडित कर दिया है, लेकिन तुम्हें किसने खंडित किया है। अर्थात किसने तुम्हारी कलाओं को कम कर दिया है। लेकिन फिर भी बाद में वह कहती है चंदा को, पूनम पूरहु उगसी, फिर भी तू तो पूर्णिमा को पूर्ण होकर उगेगा, परंतु आवते ही अवतार, परंतु अब मैं तो आवते यानी आने वाले आगामी जन्म में ही पूर्ण हो सकूंगी। अर्थात वह इसके माध्यम से ये कहना चाहती है कि प्रियतम के विरह में अब मेरा यह जन्म तो लगभग समाप्ति समझो, अब अगले जन्म में ही मैं प्रियतम का सुख प्राप्त कर सकूंगी। अर्थात मैं तो अगले जन्म में ही मेरा ये खंडितपन दूर होगा, लेकिन तुम तो इसी जन्म या अभी तुम तो पूर्णिमा को पूर्ण होकर उग भी जाओगे। तो यहाँ पर मालवणी की निराशा एवं वेदना को व्यक्त किया गया है अनुप्रास अलंकार के माध्यम से। अगला और अंतिम देखिए, चंपा केरी पाखड़ी गूंथू नवसर हार, जलगल पहरू पीव बिन तो लागे अंगार। तो यहाँ पर केरी यानी की, नवसर यानी 9 लड़ियों वाला, जव यानी यदि, गढ़ यानी गला या कंठ। तो यहाँ पे रानी मालवणी का एक कथन है जो व्यथित होकर कहने लगती है, मैं चंपा की पंखुड़ियों से 9 लड़ियों वाला हार गूंथती हूँ। चंपा केरी पाखड़ियाँ चंपा की पंखुड़ियों से गूंथू यानी गूंथती हूँ। नवसर यानी 9 लड़ियों वाला हार मैं गूंथती हूँ। और फिर जो गढ़ पहरूं पीव बिन, अगर फिर मैं उसे गले में पहनती हूँ बिना प्रियतम के मैं उसे अगर गले में पहनती हूँ तो लागे अंगार, तो वह मुझे अत्यंत ही संतापदायक या अंगारों के समान जलने वाला प्रतीत होता है। तो यहाँ उसका कहने का मालवणी का अर्थ यही है, तात्पर्य यही है कि वीरानी के लिए जो शीतलता प्रदान करने वाला जो हार है चंपा का, वह भी विरह की स्थिति में या वियोग की स्थिति में संतापदायक या पीड़ादायक बन जाता है और वह उसे अंगारों के समान जलने वाला प्रतीत होता है। तो यह मालवणी के विलाप से उसकी विरह व्यथा को व्यंजित किया गया है। साथ ही हार को अंगार जैसा मानने का वर्णन विरह दशा में कवि परंपरा के अनुरूप ही यहाँ पे किया गया है। अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो जो ढोला मारूरा दोहा है उसमें इन 10 दोहों के माध्यम से मालवणी का विलाप या जो मालवणी का विरह है वो व्यंजित किया गया है। उम्मीद है आप सभी छात्राओं को इन दोहों का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अपने अध्ययन में उपयोगी सामग्री समझकर ध्यान से इसे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।